रिलीजन और कास्ट के नाम पे हम जब तक बढ़ते रहेंगे तब तक सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का होगा। और इसलिए जरूरी है कि देश में लागू हो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसी यूसीसी को समझने के लिए आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही क्लासिक केस की, जिसका नाम है द शाह बानो केस। 1932 में 16 साल की शाह बानो का निकाह मोहम्मद अहमद खान, जो कि इंदौर के उस समय के एक बहुत ही फेमस लॉयर थे, उनके साथ हो जाता है। 14 साल के बाद 1946 में मोहम्मद अहमद खान एक दूसरी शादी कर लेते हैं, जो कि मुस्लिम लॉ के हिसाब से उनको अलाउड भी होता है। फिर वक्त आता है 1975 का, जब शाह बानो की एज होती है 59 ईयर्स की। उस समय मोहम्मद अहमद खान शाह बानो को एक मंथली मेंटेनेंस देना स्टार्ट करते हैं 200 रुपए का, और कुछ समय के बाद से वो भी बंद कर देते हैं। शाह बानो के 5 बच्चे थे और उस समय तक उम्र हो चुकी थी 62 साल। और शाह बानो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए इंदौर के लोकल कोर्ट में जाती है, और इंदौर का लोकल कोर्ट अहमद खान को ये बोलता है कि वो शाह बानो को 50 रुपए महीने का एक मेंटेनेंस देना स्टार्ट करे। इसके बाद मोहम्मद अहमद खान 1978 नवंबर में तलाक 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 बोल करके शाह बानो को तलाक दे देते हैं। मेंटेनेंस की रकम बहुत कम होने के कारण शाह बानो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में जाती हैं और सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत गुहार लगाती है। सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो कि अब 2023 में कानून में संशोधन के बाद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 में आता है, बात करता है मेंटेनेंस के बारे में। हाईकोर्ट शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद अहमद खान को ये ऑर्डर करती है कि वो शाह बानो को 180 रुपए महीना मेंटेनेंस देना शुरू करे। मोहम्मद अहमद खान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को ऑब्जर्व करने के बाद से ये देखती है कि 62 साल की उम्र में आके किसी औरत को तलाक दे देना, उसके बाद से उसको बेसहारा छोड़ देना और उसको मेंटेनेंस भी ना देना, आप खुद सोच करके देखिए, 16 साल की उम्र में जिस औरत की शादी हो गई थी, आज जिसके 5 बच्चे हैं, 62 साल की उम्र में आकर के आप उसको बेसहारा छोड़ देते हैं। 62 साल की उम्र में आकर के वो कौन सी नई स्किल डेवलपमेंट कर लेगी। और उस दौर की बात करिए जब 1980 का दशक चल रहा था, उस दौर में कौन सी औरतों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज ओपन थी कि वो औरत अपना मेंटेनेंस खुद उठा पाती। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराती है, और इस तरह से शाह बानो आकर अपने अधिकार और अपने हक की लड़ाई को जुडिशरी से तो जीत जाती है। मगर इस फैसले में ट्विस्ट तब आता है जब राजीव गांधी की उस समय की गवर्नमेंट मुस्लिम समाज के प्रेशर में आकर के मुस्लिम वुमेन एक्ट ला करके इस फैसले को पलट देती है, और शाह बानो प्रेशर में आकर के इस केस को वापस ले लेती है। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने यह फैसला पास किया कि जो भी मुस्लिम औरत को डिवोर्स दिया जाएगा, उस औरत को इद्दत पीरियड में ही केवल मेंटेनेंस मिलेगा। इद्दत पीरियड मुसलमानों में वो पीरियड होता है कि जब हस्बैंड ने वाइफ को डिवोर्स दे दिया, उसके बाद से 90 दिन का एक पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको इद्दत पीरियड के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ उन 90 दिनों के लिए जो हस्बैंड होगा वो वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए अधिकृत होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस कानून को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि मुसलमानों में जो डिवोर्स होता है वो 4 तरीके से लिया जा सकता है, हस्बैंड के द्वारा, वाइफ के द्वारा, म्यूचुअल कंसेंट से, या फिर चौथा यानी जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू। इसमें मेन तलाक जो माना जाता है वो हस्बैंड जो तलाक लेता है उसको माना जाता है। तो हस्बैंड 2 तरीके से तलाक ले सकता है, एक होता है तलाक सुन्नत और एक होता है तलाक बिद्दत। तलाक सुन्नत जो होता है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर आता है, मगर तलाक बिद्दत बाद में बनाया गया है। तलाक सुन्नत 2 तरीके का होता है, एक होता है तलाक अहसन और तलाक हसन। अब इसको और गौर से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि तलाक अहसन ऐसा होता है जिसमें एक बार हस्बैंड बोलता है तलाक, और उसके बाद से 3 महीने का एक इद्दत पीरियड ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो इन 3 महीनों में अपनी मैरिज को रिकंसाइल कर पाते हैं तो वो जो डिवोर्स होता है वो कॉल ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से तलाक हसन में तलाक 3 बार बोला जाता है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो तलाक 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 बोल देगा, नहीं, तलाक पहले महीने में 1 बार बोला जाता है, दूसरे महीने में दूसरी बार बोला जाता है, और तीसरे महीने में तीसरी बार बोला जाता है। इस तरीके से इसमें भी 3 महीने का एक एम्पल टाइम पीरियड दिया जाता है, जहां पे वो अपनी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग या जिस भी वजह से वो तलाक लेना चाहते हैं उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व आउट करके वो म्यूचुअली एक साथ फिर से रह सकते हैं। ये दोनों फॉर्म ऑफ तलाक तलाक सुन्नत का पार्ट है, जो कि मुसलमानों के लीगल सिस्टम से ही निकल करके आता है। इसके बाद आता है दूसरा फॉर्म ऑफ तलाक, जिसे कहते हैं तलाक बिद्दत। तो तलाक बिद्दत जो होता है ये इनके नए तरीके से बनाया गया है। तलाक बिद्दत वो होता है जिसमें एक साथ मुसलमान आदमी एक बार में ही बोल सकता है तलाक तलाक तलाक, और ये बोलने के बाद से ही तलाक हो जाता है। तो शाह बानो को एक तरीके से तलाक 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 बोल के तलाक भी दे दिया गया था, और मेंटेनेंस की रकम भी नहीं दी जा रही थी। और जब शाह बानो जुडिशरी में जाकर के अपना केस सर्वोच्च न्यायालय से भी जीत जाती है, तो लोकतंत्र के द्वारा उनके अधिकारों का न केवल हनन होता है बल्कि उनके अधिकारों की हत्या कर दी जाती है। और शाह बानो के अगेंस्ट ये फैसला इतिहास में एक काले फैसले के तौर पर दर्ज हो जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो शाह बानो के साथ हुआ था वो इंसाफ है या नाइंसाफी, और क्या इसीलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश एक कानून होना चाहिए या नहीं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे योर टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।